नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है इस शो के जरिए हम आपके सामने वो तमाम सवालात, वो तमाम विरोधाभासी बयान लेकर आएँ जिनको लेकर इस्लाम क्या कहता है, कुरान हदीसें क्या कहती हैं, इस्लाम के स्कॉलर्स क्या कहते हैं, ये आपके सामने रखें और सही सोच, सही विचारधारा आप बना सकें या उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकें। और आज जिस मुद्दे को लेकर हम आए हैं वो है, क्या इस्लाम में इज्जत के नाम पर होने वाले कत्ल, चाहे फिर वो किसी भी संदर्भ में हो, वो बेटी की लिहाज से हो, परिवार में महिला के लिहाज से हो या और कोई रिश्तों के लिहाज से हो, इज्जत के नाम पर होने वाले कत्ल क्या इस्लाम में जायज़ हैं, कहीं से भी उन्हें जस्टिफाई ठहराया गया है, और क्या ऑनर किलिंग का कोई कॉन्सेप्ट कुरान हदीसों में मिलता है, यही जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस्लाम के जानकार इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौलाना ज़बरुल कादरी साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, इस्लाम के जानकार हैं, और हमारे साथ एडम सीकर हैं जो कि एक्स मुस्लिम हैं और एक लंबे वक्त तक उन्होंने कुरान को, हदीसों को पढ़ा, समझा और उसके बारे में जानकारी हासिल की, तो उनके अपने तर्क हैं। तो सबसे पहले मौलाना ज़बरुल कादरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुरान हदीसों में ऑनर किलिंग, इज्जत के लिए हत्या, चाहे वो किसी भी रिश्ते की हो, किसी भी शख्स की हो, लड़का लड़की, बेटा बेटी, पत्नी बहन, कुछ भी हो, क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मिलता है इस्लाम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अला ज़ालिका हुब्बिका हबीबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैडम, आपका सवाल बहुत बेहतर। मज़हब इस्लाम के अंदर रिश्तों का कत्ल तो बहुत बड़ी चीज़, आम आदमी, इंसान बहुत आला चीज़, किसी को ज़रर, ख़तरा या दबोचर करके इस तरह कत्ल, गारत, क़िताल, जंग, अहद, इन तमाम चीज़ों की, चाहे वो रिश्तेदार हो या ना हो, रिश्तेदार हो, बाप हो, बहन हो, माँ हो, कबीले के हो, अपने मज़हब के हो या गैर मज़हब के हो, कोई भी हो, किसी इस तरह जहरियत और मारियत की इजाज़त इस्लाम देता ही नहीं है मैडम। यानी किसी भी चीज़ से नाराज़ होके, खफा होके अगर लगे कि परिवार की इज्जत को नुकसान पहुंचाया, कुछ भी किया, तो उसकी इजाजत नहीं है कि उसको आप। जान बड़ी अनोखी चीज है, रब ने जान इसलिए दी है। एक कुरान शरीफ की आयत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस। कुरान में एक जिन्न का लफ्ज़ आया, एक इंसान का। इस इंसानों से वो सारे इंसान मुराद हैं जो सारी दुनिया में रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी मुल्क, किसी भी देश के क्यों ना हो। रब ने, ईश्वर ने, भगवान ने जब पैदा किया है इनको तो सिर्फ इबादत के लिए। अब इबादत कौन सी हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो मस्जिद में जाके सजदा ही करे। अपने एतबार से जिस मजहब में जो पैदा हुआ वो अपने मजहब के एतबार से उसको याद करे, उसकी परिस्थिति और पूजा करे। तुमने दुश्मनी की तो इजाजत नहीं है कि तुम उसको कत्ल कर दो। अगर वो तुमको है तो उसको कत्ल कर दो या उसको मार दो, उसका गला घोट दो, उसका हाथ काट दो। शरीयत इस्लामिया इसकी सख्त तरीन शिद्दत के साथ मजम्मत करती है। और कत्ल अगर किसी ने कर भी दिया जानबूझ करके किसी का, तो उसके लिए कुरान में सजा है, मन कतला मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदीन फीहा। अगर जानबूझ करके किसी ने किसी को कत्ल किया, उसकी सजा हमेशा हमेशा जहन्नम में है, वो किसी सूरत में निकाला नहीं जाएगा, हमेशा जहन्नम में जलेगा। इतनी बड़ी सख्त वईदात। चलिए ठीक है, एडम सीकर भी हमारे साथ हैं। इस्लाम हालांकि वो छोड़ चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनके पास बाकायदा कुरान हदीस का हवाला है जी, वो अपने मन से नहीं, वो कह रहे हैं कि उनके पास कुरान हदीसों का हवाला है जहां पर इस्लाम में जायज ठहराया गया। एडम, Exactly. अब दोनों आप लोग नहीं ठीक हो सकते, या तो मौलाना साहब ठीक हैं, एक सिंपल सा मैं इनके लिए सवाल रख देता हूँ। इतनी लंबी इन्होंने तमहीद बताई, अगर मैं उस तमहीद में जाऊं तो बहुत सारी कुरान की सूरतें हैं जहाँ पे इनको मसला आ जाएगा। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 47 के अंदर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ये प्रॉफिट के लिए बेफिटिंग नहीं है कि वो कैप्टिव ऑफ वॉर रखे जब तक वो जमीन के ऊपर मैसाकार, कत्लो कताल ना कर दे। चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 5 कहती है, जाओ कत्ल करो इन तमाम मुशरिकीन को, जहां पाओ घेरे में लो, इनको घात में लो, और जहां बैठे इनको मार डालो, कत्ल कर दो जब तक वो तौबा ना कर ले, ज़कात ना दे दे, नमाज ना कायम करें, यानी कि मुसलमान ना हो जाए। एनी और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में जाते हैं, सिंपल सा सवाल करते हैं, अगर शरिया इस्लामिया यहाँ पे नाफिज हो जाए, एक बाप का अपने औलाद को कत्ल करने के ऊपर कसास क्या है? मुझे सिंपल आंसर दीजिएगा सर, लंबा ना कीजिएगा। देखिए मेरे अजीज, बहरहाल मैं
मैं आपको नहीं दिख रहा हूं तो सही है, लेकिन मुझे को आप नहीं दिख रहे, प्रॉब्लम है कुछ। देखिए, आपने मैडम ने जो सवाल किया, जैसे मैंने आपको सुना, थोड़ा सा आप भी गौर से सुने। आपने जो किया, जो आयत जो आपने नंबर बना, हर एक नौयत की है कि आपने किसास क्या है। किसास का मतलब ये है कि अगर आपने किसी को जानबूझ करके कत्ल कर दिया, अब बेगुनाह था, कत्ल कर दिया, तो उसकी सजा कत्ल की सजा कत्ल ही है। अगर तुमने किसी को सताया नहीं, किसी को कत्ल नहीं, आप गौर से सुनिए। ये नहीं पूछा, ये नहीं पूछा सर, पहले सवाल सुन ले, क्योंकि आप जो इतनी लंबी तमहीद बांध रहे हैं, अरे उसमें सवाल का जवाब नहीं बांधी जाती है कि आप गलत सवाल करते हो। सर, एक बाप ने अपनी औलाद को कत्ल किया है शरिया इस्लामिया के तहत, इस्लामिक शरिया डॉक्ट्रिन के तहत। किस लिए? उस बाप का उसका जुर्म क्या था मेरे भाई? उसका जुर्म क्या था? आप मुझे तीनों कैटेगराइजेशन में बता दे। कैटेगराइजेशन नंबर 1, उसका कोई जुर्म नहीं था। सुन ले मैं आपको बता रहा हूँ कैटेगराइजेशन। पहले आप, उसका कोई जुर्म नहीं था, बिला वजह कत्ल किया, उसके बारे में बता दे। उसका कोई जुर्म था, उसके बारे में बता दे। उसने दीन इस्लाम छोड़ दिया था, उसके बारे में बता दे। तीनों केसेस के बारे में बता दे सर, आपके लिए ओपन है। शरिया इस्लामिया रेफरेंस देके बताइएगा, तमहीद ना बांधे, क्योंकि अभी आपने तकरीबन 1 मिनट 60 सेकंड बोला, मेरे सवाल के जवाब की तरफ नहीं आए। देखिए, सवाल सिंपल है, जवाब भी सिंपल। आपके सवाल बुनियादी तौर पर गलत, और ये जो है मनगढ़ंत। दूसरी चीज, कोई बाप अपने न, सुन लीजिए आप, मैंने आपको सुना कि नहीं सुना? मैडम, आप इनको, जब मैं इनकी बात सुनने हूं तो आपको इनको सुनना चाहिए। मैं इनकी बात सुना। एक कोई भी दुनिया का बाप बगैर किसी जुर्म के अपने बेटे को कत्ल नहीं कर सकता। अगर बेटे को बाप ने कत्ल किया है तो आप ये नौयत बताएं कि किस बुनियाद पर उसको कत्ल किया है। किसी भी बुनियाद पे किया हो। एक मिनट कादरी साहब जी, किसी को किसी की जान लेने का हक नहीं है। नहीं है, ठीक है, ओके। चाहे कितना भी बड़ा गुनाह हो उसके लिए, मतलब ठीक है, शरिया का भी कानून है, देश के भी कानून है, तमाम चीजें, ठीक है। तो एक बाप अगर अपने बेटे का कत्ल करता है, यहाँ पर एडम की बात से मैं समझ पा रही हूँ, किसी भी बात से नाराज होकर, नागवार गुजरी हो, उसे अपनी इज्जत के खिलाफ लगी हो, अपनी शान के खिलाफ लगी हो, एक ऑनर किलिंग करता है अपने बेटे की, तो वो हत्यारा नहीं कहलाएगा। बाप हत्यारा नहीं कहलाएगा, उसको उसकी हत्या की सजा नहीं मिलेगी, ये एडम कह रहे हैं। देखिए, आप और वो दोनों का सवाल में लेकिन आप मेरी बात, दोनों लोग मेरी बात सुने। बाप ने बेटे को कत्ल किया, खामा एक दुनिया का कोई बाप औलाद को जिगर से पालता नहीं कर सकता। मैं कह रही हूं कि खामा नौयत ना हो। अरे खामा नहीं किया भाई, मैं कह रही हूं मुझे नहीं पसंद आया, मेरे परिवार की इज्जत के खिलाफ कोई ऐसे मैडम कोई बाप पसंद नहीं करता। ये मनगढ़ंत सवाल, और ये उसका आप इसकी कंडीशन बताइए ना। कादरी साहब, ऑनर किलिंग क्या होती है फिर? ऑनर किलिंग क्या होती है फिर? और ऑनर किलिंग का मतलब, ऑनर किलिंग अपनी इज्जत के लिए, अपने रसूख के लिए, अपने सम्मान के लिए किसी की हत्या करना, उसे क्या बोलते हैं? और अपनों की हत्या होती है, वो आपको पता होगा। आप ही करती रहेंगी तो अपनी इज्जत के लिए, अपनी हैसियत के लिए आप भी समझती हैं इस समाज में, और इंसानियत का कत्ल सब है। लेकिन बाप ने किस बुनियाद पर किया? ये जो सवाल कर गए कि आप इतनी तमीद मत बांधिए, ये मत कीजिए, मैंने क्लियर कर दिया। तो आप ये बताइए कि कौन से जुर्म की बुनियाद पर बाप ने बेटे को कत्ल किया? अरे किसी भी बुनियाद पे किया तो वो बाप हत्यारा कहलाएगा कि नहीं, चाहे वो बुनियाद कितनी भी सही क्यों ना हो। अरे ऐसे कैसे हत्यारा हो जाएगा? सुनिए ना, अगर कोई आदमी अपने, मैं आपको दे देता हूँ, मैं आपको दे देता हूँ, बताइए, क्लियर कीजिए ना। सर मैं क्लियर करता हूँ। मैंने आपको 3 चीजें दी थी, आपने सुना नहीं था, ऑडियंस सुन चुके होंगे। 3 चीजें मैंने दी थी, 3 कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन नंबर 1, बिला वजह कत्ल किया, आई डोंट केयर, कत्ल बिला वजह कोई कत्ल नहीं करता मेरे भाई, ये गलत है। हजरत सुन ले। अरे सुन रहे हैं आपकी बात, आप हवाला दीजिए। ऐसे तो मैं भी ऐसे कहने से कुछ नहीं है, ऑडिशन को गुमराह करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप उसका हवाला दिए कि फला मकाम पर फला जगह इस तरीके ने एक बाप को कत्ल किया, इस तरीके से आप आधी बात को छुपा करके और उसको गुमराह करेंगे तो ऐसा काम नहीं चलता। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 346। अल्फाज हदीस बयान कीजिए। हजरत उमर बिन अल खिताब के जमाने में एक खिताब नहीं है, वो उमर बिन खत्ताब है। कत्ल किया। कैसे अल्फाज सही कीजिए, उमर बिन खत्ताब, खिताब नहीं, खत्ताब है वो लफ्ज को सही बयान कीजिए। खिताब ही बोला, सुने, कानों में से चवन्नियां निकाले हजरत। आप अल्फाज जबान को भी जरा सही करिए। मेरे कान सही है, तुम्हारे कान गलत होंगे। अगर डिबेट पर बैठा करें तो अल्फाज को सही बेहतरीन तरीके से, मैंने आपको नहीं, ये आन कान नाक ये पढ़ी लिखी जबान नहीं होती है। अल्फाज सही तरीके से रखिए, आप अपनी मर्यादा को समझ गए नहीं आप?
भाषा को अंदाज में हजरत लीजिए सुने अदब तो के सही, साथ। आपको हजरत कह के बुला रहा हूँ। हजरत नहीं किया, हजरत बाद में कहा है आपने। कान वान ये चीजें पढ़ी लिखी जबान नहीं होती है भैया। हजरत कह रहा हूँ आपको। किसको? क्या हो गया मौलाना साहब, इतनी जल्दी थक गए? क्यों थक गए? अभी तो सिंपल सा, अभी तो 2 और कैटेगराइजेशन रहती है, अभी तो पहली कोई कैटेगराइजेशन कंडीशन नहीं है आपकी। अल्फाजे हदीस इस तरीके से इस्लाम को अगर बदनाम करने से आप जैसे लोगों से न हम थके हैं, न थके थे, न इंशाल्लाह थकेंगे। हक हक होता है, बातिल बातिल होता है। राइट। बातिल बातिल होता है। हंसने से और इसके ये बात अच्छा ठीक है, एक सेकंड हंसने से क्या साबित हो रहा है आपका? आपके क्या सवाल है पूछिए, कादरी साहब जवाब देंगे। वो कह रहे हैं कि वो थके नहीं है, वो जवाब देंगे। एक एक करके सवाल पूछिए, वो यही इस शो पे आपके हर सवाल का जवाब देंगे। बोलिए। 3 कैटेगराइजेशन में कादरी साहब एक ही बार में पूछ लूं या अलग अलग सवाल पूछूं? कादरी साहब की मर्जी से पूछते हैं। एक नहीं, मेरी मर्जी। ये सवाल करें, मैं कंडीशन के मैं हवाले से अल्फाज के साथ में बैठा हूं इंशाल्लाह। चलिए पहला सवाल। कैटेगराइजेशन नंबर 1, यू डू नॉट नो द रीजन। कैटेगराइजेशन नंबर 2, उसने कोई गलत काम किया है, गुस्सा हुआ और बाप ने कत्ल कर दिया। कैटेगराइजेशन नंबर 3, वो मुर्तिद मेरे भाई आप तर्जमा पढ़ रहे हैं या हदीस का तर्जमा या हदीस बयान कर रहे हैं, ये बताएं। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ना। क्वेश्चन ये क्लियर कीजिए पहले आप कि आप किताब में से देख रहे हैं या हदीस का तर्जमा बयान कर रहे हैं, वो बताइए। वो कह रहे हैं आप हदीस एग्जैक्टली पढ़िए, शब्दशः तर्जुमा मत करिए। हाँ, अल्फाजे हदीस बयान। अगर हदीस पढ़ रहे हैं तो अल्फाजे हदीस पढ़िए, तर्जुमा नहीं पढ़िए। इसलिए कि तर्जुमे में लोगों ने अपने एतबार से अरबी जबान को, इस्लाम को गलत दिखाने के लिए अपनी मर्जी से तर्जुमा किया। आप अल्फाजे हदीस पढ़िए, किताब का नाम बताइए, रावी का नाम बताइए। कादरी बैठा आपका जवाब देने के लिए। हंसने से कुछ नहीं होता है, हंसने से कुछ नहीं होता। हंसने से क्या फायदा? ये बचकानी बातें हैं। मैंने तो सवाल रखा है सर। मैंने रखा, ये आप हंस रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं हंसना भी जानता हूँ। ये बचकाना बातें, जिम्मेदार जगह है ही नहीं। क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैं क्यों? अरे मैं गुस्सा करता ही नहीं, मेरी आवाज ही ऐसी है भाई। मैं क्यों गुस्सा करूंगा आपसे? हजरत फिर मैंने तो अभी सवाल किया है, हदीस तो पढ़ी ही नहीं। तो पढ़ के सुना दो। नहीं, अभी मुझे सिर्फ सवाल करना है आपसे। क्या? पहले हदीस सुनाइए। पढ़ूंगा। हदीस सुनाइए पहले सवाल का जवाब तो आ जाए, फिर हदीस भी पढ़ूंगा। हाँ तो पढ़िए, सुनाइए। अच्छा जरा मुझे ये बताइए, तारिक दीन के ऊपर क्या सजा है? तारिक का मतलब क्या है? आप तारिक से समझते क्या हो? जिसने दीन को छोड़ दिया उसकी सजा क्या है? तारिक को कौन सा? हाँ देखिए, 1 मिनट, जो आपने सवाल किया उसी पर की सजा बता दें। भाईजान बात सुने। तारिक का मतलब आप समझते तो से तारिक पढ़ रहे हैं या ता से तारिक पढ़ रहे हैं? आप ये बताएं। सर मैं अलिफ से तारीख पढ़ रहा हूँ। अलिफ से तारीख कोई आता ही नहीं। अलिफ से तारीख कोई आया ही नहीं पूरी अरबी जबान में। अगर हो तो मुझे दिखा दो। अरे हजरत, बातों में से बात निकालने की बजाय अगर आप जवाब दे दे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप जब गलत बोलोगे भाई तो गलत पहले मतलब तो साफ रखिए कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। मुंह छुपा के बोलने से कुछ नहीं होता। सामने मुंह छुपाना ही तुम्हारी अलामत ही है कि तुम बिल्कुल इस्लाम के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हो। जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को छोड़ो, गलत। हिंदुस्तान की बात है, पाकिस्तान का नाम मत लो। पाकिस्तान का नाम, मैडम पाकिस्तान का नाम ले लीजिए, हिंदुस्तान की बात कर लेंगे। पाकिस्तान का नाम मत लीजिए, हिंदुस्तान में बैठे हिंदुस्तान की बात करो आप। गलत। इस्लाम हिंदुस्तान में आया था सर। अरे वो कुछ नहीं, आप अपनी डिबेट पे जिस मकसद से आए हो आप वो मकसद बयान कीजिए। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इससे कोई लेना देना की बात करते हैं ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं, मेरे शो का नाम ये नहीं है। क्या कहता है हिंदुस्तान का मुसलमान, या कहता है हिंदुस्तान का इस्लाम, या पाकिस्तान का इस्लाम। मेरे शो का नाम है क्या कहता है इस्लाम, तो इस्लाम की बात करते हैं। आदम आप भी इस्लाम तक ही सीमित रहे। पाकिस्तान, हिंदुस्तान ना। कादरी साहब आप करें ना जवाब। मैनुअल उनका तो सालेक सेक्शन O2.0 clearly states, according in the book of justice, clearly states, एक बाप को और एक माँ को, ये इस हजरत इमाम शाफी रहमुल्लाह अलैह का लिखा हुआ शरिया मैनुअल है। उनका तो सालिक दुनिया में कहीं से भी आप ले सकते हैं, सारी दुनिया जानती है, मौलाना साहब जानते होंगे। एक बाप को और एक माँ को अपने बच्चे या अपने बच्चों के बच्चे के कत्ल करने के ऊपर किसास नहीं है। जी हजरत क्या कहते हैं? देखिए, आपने ये जो बयान किया, पहले तो दूसरी चीज़ ये है कि आप पहले लफ्ज़ जो आपने पहले इस्तेमाल किया था तारीख,
तारीख दो तरीके से होता है, एक तो से तारीख होता है, एक तारीख होता है। देखिए आप सब बोलते हैं, आपके अंदर परेशानी ये है कि जब आप बोलते हो तो फिर दूसरे को भी सुनने का मादा रखो, तभी निकल के आएगा कि सच्चा कौन है और गुमराह कौन कर रहा कौम को। समझ लीजिए, ये जो आपने इमाम शाफई का नाम लिया और इमाम शाफई के लिए बात लिया, इसका सबूत आपके पास अगर है कुरान की रोशनी में या अहादीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या तारीख के एतबार से, तो आप पढ़ के बताइए। सर मैंने आपको बताया है, मैं आपको बताता हूँ, उम्दतुस सालिक पेज नंबर 584 हिंदी में बात कीजिए, मैं थोड़ा इंग्लिश का कम समझता हूँ, इंग्लिश में कम समझता हूँ। 5 नहीं, आप थोड़ा हिंदी में बात करें। मदरसे के अलावा भी कुछ पढ़ लेना था ना, फिर आप मैं पढ़ लेता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इंशाल्लाह आज भी काफी हूँ और कल भी काफी था। इस तरह की टांटिंग करने से आपको गुमराह करने का मौका मैं कौम को नहीं दूंगा इंशाल्लाह। आप जैसे मुंह छुपा करके शर्मिंदा लाचार होने वालों को इंशाल्लाह मौका नहीं दिया जाएगा। हक था, हक है, हक रहेगा इंशाल्लाह। आपको जो बयान किया जाए वो इधर उधर की टांटिंग से कोई फायदा नहीं। गोली खा ले, गला खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा चीख रहे हैं आप। अरे मेरी तो आवाज ही ऐसी है, तुम्हारी तो आवाज इसलिए पता नहीं चलेगी कि पर्दे में बैठे हो। तुम्हारा तो जुर्म यही है मेरे भाई के मुंह छुपाए बैठे हो। क्या कहती है हदीस पढ़ के बताइए। सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान का जो, अरे यार ये तो सही है, मैं क्या कह रहा हूँ, अल्फाज़े हदीस पढ़िए, तर्जुमे के ऊपर मुझको यकीन नहीं है तुम्हारे। हलाल नहीं है ना, अलबत्ता 3 बातों में से। अल्फाज़े हदीस पढ़िए, अल्फाज़े हदीस, अल्फाज़े हदीस पढ़िए, तर्जुमा नहीं। जी एक मिनट एडम, इनका ये कहना है कि आप अपनी मन से इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं, आप अल्फाज़े हदीस पढ़िए। इज इट पॉसिबल? और क्या? अच्छा तो मैं ये पढ़ देना, चले जाएं। मैं इन्हें कहता हूं सुनन इब्न माजा 2534 पढ़ के दिखा दे मुझे सिर्फ। इब्न माजा किस किताब का नाम है बताइए। मैंने ये कह दिया, मैंने ये कह दिया 2534 पढ़ दे, तर्जुमा कर दे बस। मैंने तुम्हारे सारे सवालों का जो बेहुदा सवाल इस्लाम को बदनाम और नाकाम, कादरी साहब चलिए, आदम को पढ़ना नहीं आता, आदम को नहीं आता, आपको आता है, तो वो आपको हदीस का नंबर बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप पढ़ दीजिए, आप मौलाना हैं, आप जानकार हैं, आप तर्जुमा बता दीजिए ताकि दर्शकों तक सही जानकारी जाए, गलत जानकारी ना जाए। आदम गलत बात फैला रहे हैं, तो आप पढ़ दीजिए। आदम नंबर बताइए, वो पढ़ेंगे। अच्छा आपकी बात पूरी हो गई मैडम, अब मैं कहूं 534 ना, अब मैं कहूं मैडम कुछ, ठीक है आप पढ़ दीजिए, सुनिए ना, अल्फाज़े हदीस पढ़ दीजिए कादरी साहब। एक मिनट, ये काय के लिए बैठे आने के बाद मेरे, अगर मैं पढ़ दूंगा आपको तो नहीं ये आती छुपा क्या? के आने के बाद ये काय के लिए आने के बैठे? कादरी साहब आपको नहीं आती, वो तो गलत बोल रहे हैं। तो इनको क्या आता है, ये काय के लिए बैठे हुए हैं? नहीं कादरी साहब अगर वो गलत है वो तो मैं तो आप इस्लाम आप जो कह रही हैं मैं आपका सबूत करता हूं। मेरी बात समझिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर गलत बात कहे। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि वो तर्जुमा गलत कर रहा है, गलत बयानी कर रहा है, तो आप प्लीज, तमाम मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, न जाने कितने लाखों लोग इस शो को देखेंगे, आप प्लीज सही तर्जुमा, सही अल्फाज़े हदीस पढ़कर उन लोगों को बताइए कि ये आदमी गलत झूठ फैला रहा है। आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, कुरान का मकामो मर्तबा हदीस से बहुत अफजल व आला है मैडम। अब मेरी आप बात सुने, बीच में ना बोले। जब कुरान ने ऐलान कर दिया, देखिए बोल गए कादरी साहब, आपने कहा कुरान का तर्जुमा बहुत ऊपर है, सूरह तौबा आयत नंबर 5 पढ़ दें। कुरान का सबसे मकाम, कुरान की आयत पाक, मन कतला मुताम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदीना फिया, सबसे पहले कोट करके मैंने आपको बताई। मज़हब इस्लाम किसी के कत्ल की इजाजत नहीं देता। मुझे नहीं मालूम कादरी साहब, मुझे नहीं मालूम, तो फिर आपने कहा कि इनका इंटरप्रिटेशन गलत था। आप मौलाना हैं, ये धर्म छोड़ चुके हैं, तो मैं आपकी बात को ज्यादा तरजीह दूंगी। तो कुरान आपकी बात का ज्यादा सम्मान है, सुनिए ना, आपकी बात का ज्यादा सम्मान है बनस्पत एक शख्स के जिसने इस्लाम छोड़ दिया, ठीक है, वो इस्लाम के बारे में क्या कुछ बोल रहा है उससे ज्यादा अच्छा है कि अगर वो गलत बोल रहा है, लोगों को भड़का रहा है, गलत जानकारी दे रहा है, तो बतौर मौलाना ये आपका फर्ज है कि मेरे शो पर आप सही आयत पढ़कर, उसका सही तर्जुमा कर अल्फाज़ हदीस पढ़कर लोगों को बताएं और एडम साहब की पोल खोल दें। मैं कुरान की आयत पढ़ा, उसका तर्जुमा बताया, आपने सुना? कुरान की आयत मुबारका हक थी, हक है, हक रहेगी। ये कौन सी वाली आयत की बात कर रहे हैं? ये दोनों सेम है। देखिए सर सुनिए, मेरे को अरबी नहीं आती, मैंने कुरान नहीं पढ़ी, ये दोनों आयतें सेम है या अलग अलग? कौन सी? ये जो बोल रहे हैं। अरे मैं, आप तो उसको सुननी नहीं रही, बीच में एकदम टोक देती हो। नहीं आपने पढ़ के पहले सुनाई थी ना। सुन तो लीजिए, मन कतला मुताम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदीना फिया,
ये कुरान की आयत, इसका उर्दू तर्जमा ये होगा, हिंदी तर्जमा। मेरे सारे नाज़रीन सुने कि अगर किसी ने कसदन जानबूझकर बगैर किसी गुनाह के अगर किसी को कत्ल कर दिया तो वो जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा, जहन्नम में गर्क होगा। ठीक है, ये तो और यही हक है कुरान का ऐलान। कादरी साहब, ये एक आपकी आयत हुई, आपने जो पढ़ी उसका तर्जुमा आपने कर दिया। अब एडम वाली भी पढ़ दीजिए जो एडम चाहते हैं। एडम कौन सी चाहते हैं आप? एक सेकंड, कादरी साहब को तो सब जुबान याद है। एडम एडम कौन सी आप बताइए, दो बताइए, दो चाहते हैं वो आप पढ़ के उनका इंटरप्रिटेशन कर दें। ये तो कुछ चाहते नहीं, इनके पास तो झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं। अरे तो उनका झूठ की पोल खोलिए, मैं तो आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रही हूँ कादरी साहब, फिर आप कहेंगे कि बिना साहब दिल तोड़ देती है, आप प्लेटफॉर्म नहीं देती है। मैडम आप बताइए, वो पढ़ेंगे और आज आपका झूठ सामने लाएंगे सबके। जी मुझे एक्सपोज कर दे, सूरत तौबा की आयत नंबर 5 पढ़ दे प्लीज। किसको? आप बताइए, मैं मुझसे जो सवाल हुआ मैंने पढ़ दी, आप खाली एतरा। देखिए नाज़रीन समझते हैं कि ये एक गिरोह पैदा हुआ है, इंशाअल्लाह हमारे नाज़रीन इनकी गलत के लिए कुछ नहीं होगा। अरे कुरान की आयत, कुरान इजाजत नहीं देता कि किसी का कत्ल किया जाए, किसी को नाहक सताया जाए। मेरे नाज़रीन देख लो कि एक जो मुंह छुपाए बैठे हैं वो इस्लाम के खिलाफ बोल करके कादरी साहब आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है आज। कादरी साहब आज आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। ये शख्स खुद चैलेंज कर रहा है कि इसे झूठा साबित करें, इसे एक्सपोज करें। करिए आज आप। किसको? और एक और आयत है, कद जाकुम रसूलुम मिनल्लाहि नूर। एक और छोड़िए ना, जो ये बोल रहे हैं वो वाली पढ़ के इनको बताइए गलत बोल रहे हैं, गलत। अगर ये बोलते रहेंगे तो आप भी इनका साथ देंगे, इनसे भी कुछ पढ़वाइए। सुनिए ना मेरी बात, इनको भी तो देख लीजिए कुछ पढ़ के आए हैं या नहीं। सुनिए ना, खाली मुंह छुपा करके बैठे। ये तो गलत, ये तो खुद कह रहे हैं कि मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, प्रोपेगेंडा फैला रहा हूँ। ये तो कह रहे हैं मेरा झूठ साबित तो करो। तो हमारे इनके आपका फर्ज है ना बतौर मौलाना, बतौर इस्लाम के रक्षक, इनके झूठ का पर्दाफाश करना। बताइए कौन सी आयत पढ़नी है और कौन सा तर्जुमा करना है, आज करेंगे मौलाना साहब, और आपका झूठ दुनिया के सामने लाएंगे। एडम सूरह तौबा की आयत नंबर 5 पढ़ने को बोल रहे हैं शायद। हाँ तो सूरह, हाँ जी, नहीं तो 123 पढ़ दें, वो आसान है, वो जरा हल्की है। कौन सी वाली? स्ट्रॉन्ग है, इनको जरा डबल डोज लेनी पड़ जाएगी बाद में, तो 127 पढ़ दें। 127 पढ़ दें, चॉइस दी है भाई, 5 पढ़ दो या 127 पढ़ दो। आपकी डबल दो या कुछ हो। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इनका हश्र ये होगा, क़द जाअकुम रसूलुम मिनल्लाहि अनफुसिकुम जाअकुम फी अनफुसिकुम मा जाअ क़ाला मिनहु यतफक्करूना ततफक्करून इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। नहीं तो ये आयत नंबर 5 है। किसको? ये मक्कारी है, ये दादो दहीश है, इस्लाम ना बदनाम हुआ है, आप जैसे लोगों से ना बदनाम होगा। वो हक था और हक रहेगा। जरूरी नहीं है सबको सब कुछ याद रहता हो। कि आपको आयत याद नहीं है तो खुले दिल से स्वीकार लीजिए, मुझे नहीं आती। कौन जो ये बोल रहे हैं सूरह तौबा की आयत नंबर 5 याद आता है? आप सारा, अरे उनको नहीं आती है, आप भी मान लीजिए ना। उन्होंने तो कह दिया मुझे नहीं मालूम। इनको काली मुंह छुपाने के लिए इसीलिए बैठाला के एक आ जाए। ये तो अगर ये लाख एतराज करेंगे, और कुरान ये भी कहता है आपको नहीं आती। जाहिलूना कालू सलामा। कादरी साहब आप दूसरी चीजें पढ़े जा रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्या उन्होंने कुछ गलत लिखा है? अच्छा कादरी साहब एक मिनट मेरी बात सुनिए। कादरी साहब मेरी एक बात सुन लीजिए। उनके बेहुदा बातों के जवाब देना कोई जरूरी नहीं, हक है, हक रहेगा। उनके सवालों के जवाब ना दो। अभी आपने क्या सारे सवालों के जवाब देंगे? अभी आप कह रहे हैं कुरान के आपके सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, तुम खाली बैठे हो। आप उसको तस्लीम, आपने कुछ पढ़ के ना अल्फाज हदीस आपने पढ़ी, ना कोई हदीस का तर्जुमा 2024 करने के बाद कर दे तो लोगों को पता चल जाए। कोई अहादीस पढ़ी आपने? आपको ओपन दे रहा हूँ। अच्छा चलो एक सिंपल सी बात करते हैं। किसको? एक सेकंड आप वो पढ़ दीजिए कुरान सूरह तौबा। आप देखिए सूरह तौबा, आप सूरह नहल की आयत नंबर 50 पढ़ दीजिए। सूरह नहल की आयत नंबर 50 पढ़ दीजिए, मुंह मांगा इनाम दूंगा। सूरह नहल की आयत नंबर 50 पढ़ दीजिए। आप जैसे लोगों का चेहरा कुरान ने बेनकाब कर दिया है। अच्छा एक बात सुनिए, एक मिनट। कादरी साहब इन्होंने आपको 3 आयत पढ़ने को बोली, आपने एक भी नहीं पढ़ी। आपको आती नहीं है क्या? आप सुनती नहीं, जब आप जानती नहीं क्या कुरान क्या है तो मैं आपको बताऊं। एक सेकंड मैं बोलूं कादरी साहब, आपके सामने पढ़ा, फिर आप मुझे कह रही हैं कि आपने कोई नहीं पढ़ी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, बोल तो नहीं रहा हूँ। एक सेकंड कादरी साहब मैं बोलूं अगर आपको ठीक लगे तो। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका नाम क्या है, और आप अपने अब्बा का नाम बताएंगे तो जवाब तो गलत ही माना जाएगा। कुरान की आयत में अगर वो कह रहे हैं आयत नंबर ये पढ़िए, सुनिए ना मेरी बात। आप आयत सुना रहे हैं, मैंने आपने उनका इंटरप्रिटेशन किया, मैं पूरे सम्मान के साथ आपने जो आयत सुनाई, आपने जो उनका तर्जुमा किया, पूरा सम्मान है, पूरा सम्मान है, हाथ जोड़ के सम्मान है, ठीक है? ओके, अब आगे बढ़े।
हाँ, तो अब एडम सीकर एक सेकंड मैंने जो आपने सुनाया, जो तर्जुमा किया, जो सीख लिखी है उन आयतों में, वो उनको मैं सराखों पर बैठाती हूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक शख्स कह रहा है कि ये आयतें भी पढ़ के बताइए, इस शख्स में कुछ ये कह रहा है उन आयतों में गलत लिखा है, उन आयतों में ऐसी बातें लिखी हैं जो उनकी बात को सपोर्ट करती हैं, तो आप या तो वो आयतें जानते नहीं तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है सबको सब कुछ 24 घंटे याद रहे, या तो ये बोल दीजिए। और अगर आपके पीछे कोई वजह है कि आप जानबूझकर उन आयतों को पढ़ने से आप खुद को रोक रहे हैं, क्या उनमें कुछ गलत लिखा है? अच्छा, अब मेरी बात क्या वजह है? आप सीधा सीधा वजह बता दीजिए मुझे। आप मेरी बात भी सुनेंगे, मेरी बात भी सुनेंगे। मैंने 3 आयतें पढ़ के तर्जमा करके सुनाया, वो तीनों वो नहीं थी जो उन्होंने कहा। मैडम, मैंने आपको बड़ी गौर से सुना। मैंने आपसे कहा, मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूं, आप अपने अब्बा का और अम्मी का बताएंगे तो जवाब सही नहीं हो जाएगा ना। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछूंगी और आप मुझे मध्य प्रदेश की बताएंगे सर, मैंने क्या कहा? अगर आपसे मैं सवाल, अगर इम्तिहान में सवाल आया है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, आप मुझे मध्य प्रदेश की राजधानी का जवाब देंगे तो वो जवाब नहीं माना जाएगा सर। सूरह नहल की आयत नंबर 50 पढ़वाइए। अरे सर, मैंने मौलाना कादरी साहब सुनिए, मैंने आपसे पूछा कि अगर आपसे उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछा और मध्य प्रदेश की बताएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। किया 3 आयतें पढ़ी, तीनों का तर्जुमा बयान किया। सूरह नहल की आयत नंबर 50 आप इनसे पढ़वा दीजिए। मुझे इसीलिए वो बोलाना चाहिए जिसको इल्म हो, इनको इल्म नहीं है, ये भी टीवी का बोलाना। लेकिन एडम इल्म नहीं है। एडम एक बात बताइए, इनको इल्म होता तो ये लगा रहे हैं कि आपको हदीस का अल्फाज हदीस नहीं आता। क्यों नहीं आता? आपने अपनी मर्जी से, अरे आप मौलाना आपको नहीं आता तो उनको भी नहीं आएगा ना सर, आपका तो काम है पढ़ना। हमको तो पढ़ के बता रहे हैं ना, हमने तो पढ़ के बताया, इनको एक भी पढ़ के नहीं बताया गया। ठीक है एडम, आपको सूरह नहल की आयत नंबर 50 बढ़ाते हैं। आप सिर्फ अपने मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। आयत नंबर 50 पढ़ के दिखाएं। का क्या करूं? गलत पढ़ रहे हो आप, गलत है ये, गलत है ये। अरे गलत है, तौबा करो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सही कर दे। इस पेट पे बैठ के कुरान का मजाक मत उड़ाओ। गलत पढ़ रहे हो तुम, ये शर्म आना चाहिए तुम्हें यार। अगर ऐसे गलत पढ़ोगे तो सही नहीं होगा। कुरान के साथ मजाक मत करो। गलत मत पढ़ो, गलत मत पढ़ो एक भी लफ्ज़। सही कर दो। अगर मुंह छुपा के बैठने से गलत पढ़ोगे तो बेहतर नहीं होगा। ये कुरान है, इसके खिलाफ अगर नहीं, गलत है ये। कादरी साहब ये गलत पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं आता, आप तो पढ़ दो। तो आपने इनको बैठाया क्यों फिर? आप सही पढ़ दो। इनकी पोल खोलने के लिए बैठाया, इनकी पोल खोलने के लिए बैठाया। इस्लाम को बदनाम करते हैं, इनकी पोल खुल जाए इसलिए बैठाया। आप खोलो ना इनकी पोल, आप सही पढ़ दो। इस्लाम की पोल खोलने के लिए इस्लाम की नहीं, इनकी पोल खोलने के लिए आप सुनिए कादरी साहब, मेरी मती मारी गई है कि मैं एक पैगंबर साहब, एक इतने पाक साहब, एक रिलीजन के बारे में कुछ बोलूंगी। आप सुनिए मेरी बात, पूरी बात सुनिए कादरी साहब। मैंने इनकी, आप कह रहे हैं ना कि इनको क्यों बैठाया, चलिए अगर ये गलत है, ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, तो इनकी पोल खुल रही है। आज दुनिया के सामने इनका असली चेहरा आ रहा है, बेनकाब हो रहे हैं, इन्हें नहीं आती, ये गलत पढ़ रहे हैं, तो आप तो सही पढ़िए। अरे जब ये गलत पढ़ रहे तो जब टोका ना टोका मैडम, टोका तो सही भी तो करो ना, सही तो बताओ। वो कह रहे हैं सही, आप पढ़ दो, आप मौलाना हो, आपको तो आनी चाहिए ना। हाँ तो मैंने वजाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। ये बदतरीन चीज है, हक का हक है रहेगा। ये हाथी चलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे और खाली ये हंस के दिखाएंगे, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। अरे भाई आपको अंब का नहीं पता, जो मैंने यही हक है। वजाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरानि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन व यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। हाँ, ये वही चीज है। तुम गलत पढ़ोगे, यूट्यूब में देख करके पढ़ोगे जितना भी होगा, इसके आगे तुम बदनाम नहीं कर सकते। सारे नाज़रीन जानते हैं हक हक होता है प्यारे। सारे नाज़रीन जानते हैं कि मौलाना ने जवाब नहीं दिया। किसको? मौलाना आप, अरे तुमने जवाब नहीं दिया, मौलाना जवाब दे रहा। ना तुमसे हदीस पढ़ी गई, ना कुरान की आयत पढ़ी गई, तुम खाली मुंह छुपा के बैठे हो। मैंने पढ़ा, उसको सही कर दो, खाली मुंह छुपा करके बैठे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। मौलाना साहब इन्होंने गलत पढ़ा, आप मौलाना हैं, आप सही तो कर दो कम से कम। अरे तो कर तो दिया, कितना सही करूं मैडम? एक मिनट, ठीक है, एक सेकंड। एडम आपने क्या गलत पढ़ा था, दोबारा पढ़ें, और जिसको सही तो कुछ और पढ़ा था, ये जवाब कुछ और दे रहे हैं। ठीक है, आपने क्या पढ़ा था? एक सेकंड। एडम आपने क्या पढ़ा था स्पेसिफिकली बताइए। इन्होंने आपसे कहा था कि आप 50 नंबर आयत पढ़िए। नहीं, जो मैंने भी पढ़ा, मैंने तो 50 नंबर आयत पढ़ा ही नहीं, मैंने तो एक सिंपल सी बात पढ़ा। अब इन्होंने कहा मैंने गलत पढ़ा, मैं दोबारा गलत पढ़ता हूँ। मौलाना जी सही करें, मन बद्दला दीनहु फअक्तुलू, सही करें, गलती को सही करें। देखो
ये बदला जो दीन आप बोल रहे हैं, ये आयत कुरान नहीं है, ये अल्फाज हदीस है। वो बदलू, अच्छा। अगर किसी ने दीन को तब्दील अच्छा। कर दिया, दीन से खारिज हो गया, अच्छा। दीन से निकल गया, अच्छा। ये इसका तर्जमा है। अब इससे क्या साबित करना चाहते हो बताइए? जो खारिज हो गया उसे कत्ल कर दो। किसको? गलत। अच्छा, मुझे बताइए, नहीं, मुझे ये बताइए, मेरे आकाए दो जहां, सुनिए, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार, देखिए सुनिए, मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैदान ताइफ गए, लोगों को सताया, मेरे आका ने उनको कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया। मेरे आका ने फरमाया था कि इनको कत्ल मत करो, इनको इज़ा मत दो, हो सकता है कि इनकी नस्लों में इस्लाम परवान चढ़े, इस्लाम की खैर भलाई हो। मेरे आका ने कभी कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया। ये आपका इल्जाम गलत है। तारीख ताइफ शाहिद है, मैदान बद्र शाहिद है, मैदान खंदक शाहिद है। आपके इल्जाम से नाज़रीन धोखे में नहीं आएंगे। जुम्मे का खुतबा देने आए हैं भाई। खुतबा ही तो है तुम जैसे लोगों के दिल को आशना करने के लिए। तुमसे खुतबा आता ही कब है? काब बिन अल-अशरफ को क्यों मरवाया गया? किसको? ठीक है, काब बिन अल-अशरफ को। चलिए ठीक है, यहाँ पर दोबारा अल्फाज़ बोलिए, हदीस दोबारा। एडम ने नहीं पढ़ी, लेकिन जो एडम ने आयतों के बारे में कहा वो मौलाना साहब ने नहीं पढ़ी। दोनों ने अपनी अपनी आयतें, दोनों ने अपने अपने इंटरप्रिटेशन दिए हैं इस्लाम में ऑनर किलिंग को लेकर। इस्लाम में ऑनर किलिंग है, नहीं है, सही है, गलत है। आप लोग जाएं, आपने मौलाना साहब की बात भी सुनी, एक्स मुस्लिम एडम सीकर को भी सुना। आप लोग भी जाएं, कुरान हदीसें पढ़ें, स्कॉलर से बातचीत करें और फिर इस मुद्दे पर अपनी कोई राय कायम करें। आप दोनों हमारे स्टूडियो में हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दोनों आपके निजी विचार थे, आपने तमाम अपनी इंटरप्रिटेशन, अपनी समझ से यहाँ बातें रखी हैं। इसलिए हम अपनी गुजारिश करेंगे अपने दर्शकों से कि वो ज़रूर इनके कही हुई बातों को कुरान हदीसों के ज़रिए, स्कॉलर्स के ज़रिए दोबारा जांच लें।